नेकी को याद कर बदी को विसार, पल्ले कुछ खर्ची कर तू आगे जा पाएगा। कहत कवि देवीदास, जीवन की है थोड़ी आस, पानी पर पतासा तू में ही गल जाएगा। पानी पर पतासा तू में ही गल जाएगा। आए हैं सब जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बल जात जंजीर। एक सिंहासन चढ़ी चले तो एक बल जात जंजीर। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, सद्भक्त कैवल्यवासी श्री राजेश बाली जी, जो कि राजीव बाली जी, जो कि हम सबके बीच में से हम सबको जुदा करके अपनी विदाई दे करके उस परम पिता परमात्मा के शरण में, उनके चरणों में शरण हो गए हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम जीवों का स्वभाव है सुख, तो दुख की चाहना कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं चाहता कि हम सब में से हमारा कोई मित्र, यार, संबंधी, अजीज हमसे जुदा होकर के चला जाए। ऐसे आज के इस वातावरण की कोई भी इच्छा नहीं करता। लेकिन गीता में महाराज इसका समाधान, इसका उत्तर देते हुए सांत्वना प्रकट करते हैं कि अपने अपने कर्मों के द्वारा यह जीव देवताओं को के भी फलों को प्राप्त करता है। यह जीव त्रियंच त्रियंच बोलते हैं, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं उनमें भी जाता है। कुत्ते, सांप, बिल्ली, शेर, चीता इत्यादि रेंगने वाले, उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, अपने अपने पुण्य प्रताप के अनुसार यह जीवात्मा उन योनियों में जाता है और ऐसे ही पुण्य प्रताप प्राप्त करके यह जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। कर्म गति टारहु नाही टरे, कर्म गति टारहु नाही टरे, कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि, आनी संयोग परे। महाभारत में अरवी का घंटा घंटा टूटी पड़े, हरिश्चंद्र से दानी राजा, शमशान को पानी भरे। तो कहते हैं कर्म गति, हमारा जो अपना कर्म है वही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस कर्म तसहि फल चाखा। तो हम अपना कर्म क्या करना है, क्या नहीं करना है, गीता में बहुत ही स्पष्ट महाराज ने एग्जाम्पल देकर के बताया कि एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक विकर्म होता है। तो हम ज्ञान युक्त उस परमात्मा की वाणी को समझते हुए, उस परमात्मा ने वो हमें कहना क्या चाहते हैं, इस धरा पे आने के बाद में वह परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह जो है वह अति दुर्लभ है। महाराज कहते हैं, अरे मानो तुम्हें ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, स अवयव अर्थात आंख, नाक, दो हाथ, दो कान, पूरा मनुष्य, नहीं तो कोई लूले लंगड़े होते तो तब भी वो काबिल नहीं था, अंधे होते तो वैसे भी वो काबिल नहीं है। तो तुम्हें आज ये जो मानव देह प्राप्त हुआ है, इसका उत्थान, इसका उद्धार तुम्हें केवल परमेश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार का ये जो आवागमन का चक्र है, इसको नाश करने के लिए तुम्हें ये
एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसका तुम सही अर्थ में लाभ प्राप्त कर लो। इससे लाभ किस प्रकार उठाना है कि परमात्मा ने ये जो जन्म हमें दिया और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि हमें परमात्मा ने अपना ज्ञान, उस परमेश्वर तत्व के बारे में हमें जानकारी है कि है कोई ऐसी सत्ता, ऐसी कोई पावर है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इस आवागमन के चक्कर से छुड़ा सकती है। नहीं तो वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार का जन्म मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, 9 महीने रहना और उसके बाद में फिर बाल अवस्था, जवानी तथा वृद्धापन को भोग करके, ये तो लगा हुआ है, ये संसार चक्र लगा हुआ है, चल रहा है। पता नहीं कितनी सृष्टियां आज हम जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जब तक हम उस मोक्ष को नहीं चले जाते, उस परमात्मा के धाम को नहीं चले जाते, तब तक ये माने कि हम भटक ही रहे हैं। और उस भटकाव से छुटकारा केवल और केवल परमेश्वर नाम, भगवत चिंतन, और जिसका महाराज ने निवारण स्पष्ट अर्थों में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो अनन्य भाव से मेरी ओर आ जाता है, जो संसार के विषय विकारों को त्याग कर प्रपंच की जड़ और चेतन सभी प्रकार की वस्तुओं का त्याग करके रहता है उसमें, लेकिन मग्न नहीं होता, उसमें रम्मान नहीं होता। जो उठते बैठते, हम एक श्लोक बोलते हैं जब भी हम महाराज को वीणा अवसर करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। तो महाराज कहते हैं, आज्ञा की है कि और कुछ नहीं करना, एक तो पहले तो केवल इतना कहे कि महाराज आप मेरे, मैं आपका, उसमें कोई आडंबर नहीं, केवल इतना समर्पण भाव से कि महाराज तू मेरा मैं तेरा। और उसके बाद में तू जो कुछ भी खाता है, यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत्, तू जो कोई भी कर्म करता है, तू जो कुछ भी खाता है, उठते बैठते श्री कृष्णार्पण श्री कृष्णार्पण श्री कृष्णार्पण, इतना ही यदि तुम कर ले, मेरे कोई सिमरता सिमरता अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो तू अंत काल में भी, क्योंकि जब जो हमने पहले सारी उम्र किया होता है वही अंत समय में हमें याद आता है। तो महाराज कहते हैं जिसने ऐसी मेरी भक्ति आयुष्य भर की होगी तो अंत काल में भी मेरा नाम सिमरता सिमरता वह इस मनुष्य जो रूपी कलेवर है, ये जो हमारे ऊपर शरीर रूपी आत्मा के ऊपर कलेवर है, इसको जब छोड़ते हुए उसको दुख नहीं होगा। दुख कैसा कि 3 घंटे वह इतना जीवात्मा को दुख भोगवाया जाता है, लेकिन परमात्मा उसको वो दुख भी नहीं होने देते और उसको कभी भी भटकने नहीं देते। मृत्यु संसार सागरात, मैं इस संसार सागर से उसको तुरंत निकाल लेता हूं। तो इस प्रकार परमेश्वर भक्त, यह संपूर्ण परिवार, जिनके परिवार में से एक सदस्य परमेश्वर को प्रिय हो गए। मैं भी लगभग माता जी को वहाँ सांवली मूर्ति में ही मिलना होता था, जब भी कभी आते थे तो दंडोत प्रणाम बड़े ही प्रेम भाव पूर्वक। और ऐसा जो परमेश्वर सद्भक्त है उनको महाराज अपने चरणों में शरण दें। बाकी संस्कार तो माता जी ने बच्चों को दिए हुए हैं, तभी आज हम देखिए इनको जो अपनी जगह सांसारिक स्नेहवश जो है कमी खल रही है उनकी, और वैसे ही हमें जो साधु संत हम यहाँ आए हैं, प्रस्तुत हुए आपके सामने, जो आए हैं स्नेहवश ही आए हैं इनके, क्योंकि हमें अपनी जगह क्या कमी खल रही है कि एक परमेश्वर परिवार में से एक सद्भक्त चला गया। महाराज कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् द्यतति सिद्धये,
गीता में महाराज कहते हैं हजारों में से कोई एक मनुष्य मेरी तरफ चलने का प्रयास करता है, तो ऐसे प्रयासरत परमेश्वर सद्भक्तों में से किसी का चले जाना वो हमें भी कमी महसूस होती है। और परमात्मा परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे परमेश्वर भक्तों को महाराज उनके जो भाई साहब हैं राजीव जी, उनकी आत्मा और उनके वियोग का जो दुख है परिवार को वो सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उस आत्मा को गत आत्मा को महाराज अपने चरणों में शरण दें। यही दो शब्दों के साथ मैं अपना संवाद ये समाप्त करता हूँ। गोपाल कृष्ण महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।